हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की तारीख है 14 मार्च 2025 और आज होली भी है। तो आप सभी को और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपीएससी के पीवाई क्वेश्चंस और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होता है, पुर्तगाली लेखक न्यूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किन किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा है ज्योतिष शास्त्र, तीसरा है लेखाकरण, चौथा है भविष्यवाणी। तो इनके कूटों का प्रयोग करते हुए हमें सही उत्तर देना है। तो पहले ऑप्शन में आते हैं केवल 1 2 3, 1 3 4। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 2 और 3। फाइनल ऑप्शन है 1 2 3 4। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल। पुर्तगाली लेखक जो था न्यूनिज, जिसका फुल नाम था फर्नाओ न्यूनिज, ये अच्युत देव राय के शासनकाल में 1529 से 1542 में, जब अच्युत देव का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय ये विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो इसने महिलाओं के बारे में बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसमें महिलाएं जो थी नर्तकियों और घरेलू नौकरानी के साथ साथ पालकी ढोने वाले के रूप में भी कार्य करती थी। पहलवान, ज्योतिषी और भविष्यवक्ता के रूप में भी काम करती थी महिलाएं। विजयनगर की महिलाएं की बात कीजिए तो कुछ खास महिलाएं जो होती थी, लेखाकार यानी लेखनी से रिलेटेड कार्य करती थी, न्यायाधीश के साथ काम करती थी, कारिंदा की और पहरेदार के रूप में भी नियुक्त की जाती थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जो थी विजयनगर साम्राज्य में आज से 500 साल से ज़्यादा समय से पहले ये कितनी डेवलप थी। और जो आज हम लोग बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी वुमेन्स के लिए, वो उस समय इनको प्रोवाइड किए हुए थे हमारे जो विजयनगर के साम्राज्य थे अच्युत देव राय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखित पर विचार कीजिए। और इसमें दिया हुआ है हमें बुद्ध के बारे में, यानी महायान बौद्ध के संस्था थी जो बौद्ध धर्म की, उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। उसमें देखते हैं कि हमारा पहला क्या दिया हुआ है। तो पहला है बुद्ध में देवतारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा है मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। तो इसकी विशेषताएं बतानी है कि महायान बौद्ध धर्म की कौन सी विशेषताएं इनमें से थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल मान लीजिए बुद्ध में देवतारोपण की, यानी बुद्ध को देवता के रूप में पूजने की। दूसरा ऑप्शन है बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना के साथ साथ अनुष्ठान करना। तीसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3। और लास्ट ऑप्शन है 1 2 3, यानी ऑल। बुद्ध के देवता के रूप में पूजना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, और थर्ड हमारा मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। बुद्ध को देवता के रूप में भी महायान बौद्ध के लोग पूजते थे, बोधिसत्व के रूप में भी, और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान में भी संलग्न होते थे। ये महायान बौद्ध की तीनों विशेषताएं थी। बोधिसत्व का उद्भव जो होता था बौद्ध महायान के संप्रदाय के एक प्रमुख घटना थी, जिसमें बोधिसत्व का उद्भव कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में 1ली शताब्दी में आयोजित बौद्ध जो संगीति थी चौथी, उसके दौरान हुआ था। और बुद्ध का देवतारोपण की बात किया जाए तो बुद्ध महायान बौद्ध में बुद्ध धर्म से पारलौकिक और शाश्वत सत्ता के रूप में उच्च स्थान प्रदान करने की प्रवृत्ति को देखा गया है। नेक्स्ट हमारा मूर्ति पूजा और अनुष्ठान का, तो ये महायान शाखा जो थी हमारी बौद्ध की, उसमें इसको प्रमोट किया गया था, न कि हीनयान में। हीनयान शाखा जो थी उसमें बुद्ध को केवल महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। मूर्ति उपासना के साथ साथ इनमें देखा गया कि हिंदू धर्म के अनुष्ठान जैसे मंदिरों में पूजा करना, तीर्थस्थलों पर प्रसाद चढ़ाना, ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे महायान बौद्ध धर्म के संप्रदायों द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अरसवली, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है ओंकारेश्वर। तो इसमें सही कूट को चुनना है। पहला ऑप्शन हमारा केवल एक, यानी अरसवली। बी ऑप्शन है अमरकंटक और ओंकारेश्वर। सी ऑप्शन है अरसवली और ओंकारेश्वर। डी ऑप्शन हमारा अरसवली, अमरकंटक और ओंकारेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा केवल एक, अरसवली। अरसवली की बात की जाए तो ये सूर्य से
मंदिर से रिलेटेड है। अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी के पूजनीय स्थल के रूप में पूजा जाता है। यानी नर्मदा नदी जो है हमारी यहीं से अमरकंटक से निकलती है। ओंकारेश्वर की बात की जाए तो ये भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में ये शिव को समर्पित एक मंदिर है। नेक्स्ट है हमारा पेंगुलिन की आईयूसीएन स्टेटस रेड लिस्ट में क्या है। तो इसकी आईयूसीएन स्टेटस की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है संकटग्रस्त, दूसरा ऑप्शन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड या गंभीर रूप से संकटग्रस्त। करेक्ट आंसर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। वहीं पेंगुलिन की बात की जाए तो ये दो प्रकार की पेंगुलिन होती है, जो एक होती है इंडियन पेंगुलिन और दूसरी होती है चीनी पेंगुलिन। तो इंडियन पेंगुलिन जो होती है वो संकटग्रस्त होती है और चीनी पेंगुलिन जो होती है गंभीर रूप से संकटग्रस्त की कैटेगरी में आती है। ये दोनों पेंगुलिन जो होती है इंडियन और चीनी पेंगुलिन, ये दोनों भारत में पाई जाती हैं। इनके आज न्यूज में रहने का आजकल कारण है कि इनके जो है अवैध तस्करी या अवैध व्यापार में इनका इस्तेमाल काफ़ी धड़ल्ले से किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प COP28 में भारत के नेतृत्व में पहल को शुरुआत नहीं की गई थी। यानी COP28 में शुरू की गई कौन सी ऐसी पहल है जो भारत ने शुरू नहीं की थी। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, दूसरा है हमारा लीड IT 2.0, थर्ड है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सी पहल शुरू नहीं की गई थी हमारे भारत के द्वारा। तो इसमें से सारे जो पहल हैं वो भारत के द्वारा शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल का किला बनाने की अनुमति दी थी। कौन सा है कृष्णदेवराय, नरसिम्हा सलू, मोहम्मद शाह तृतीय, यूसुफ आदिल शाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कृष्णदेवराय। इसके बारे में जानते हैं कि कृष्णदेवराय जो थे वो तुलु वंश राजवंश से संबंधित व्यक्ति थे, राजा थे, जो 1509 से लेकर 1530 की ईस्वी तक शासन किया था और ये सबसे महान शासकों में से माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य का। इन्होंने भटकल का किला बनाने की अनुमति अल्बुकर्क के अनुरोध पर दिया था पुर्तगालियों को। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों पर विचार करनी है जो परंपरा और आज से रिलेटेड है। तो देखते हैं चपचार कूट जो त्यौहार है क्या मिजोरम से में पाई जाती है, या खोंगजाम पर्वत गाथा गीत जो है मणिपुर से रिलेटेड है, या थांगटा नृत्य जो है सिक्किम से रिलेटेड है। इसमें करेक्ट ऑप्शन को पहचान करनी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, हमारे केवल एक और दो होंगी, क्योंकि थांगटा नृत्य जो है ये मणिपुर की मार्शल आर्ट शैली है। चपचार जो है ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मिजोरम के लोग कृषि के बाद में जो फसल होती है बसंत ऋतु में, उसके बाद में ये तरह के त्यौहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। थोंगजाम परवा जो गाथा गीत है ये मणिपुर की एक गाथा गीत है। इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडिया और मॉरिशस से रिलेटेड कंटेंट के बारे में, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाल फिलहाल में मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए हैं।